बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी और अहम ख़बर तो ये है कि पार्लियामेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को नहीं हो रहे। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और अब नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। वो क्या हैं, इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा और अहम ख़बर जो है वो आपके सामने शेयर की जाएगी। PTI और हुकूमत के दरमियान तवील मुज़ाकरात हुए, तमाम इश्यूज़ पर इत्तेफाक राय हुआ, लेकिन एक इशू पर इत्तेफाक नहीं हो सका और वो था असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात के लिए तारीख का तयन। लेकिन हुकूमती कमेटी के जो अरकान थे वो खासे पुरुम्मीद थे कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और कोई हल निकल आएगा। लेकिन PTI ने वाज़े तौर पर कह दिया कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया है। अब तमाम तर जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है ये अब देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से अगर कोई कदम उठाया गया तो जवाबी वार अब पार्लियामेंट की तरफ से आएगा। पार्लियामेंट ने यह असूली तौर पर फैसला कर लिया है कि माजी की तरह जिस तरह नवाज शरीफ को नायल किया गया या यूसुफ रज़ा गिलानी को नायल किया गया, अब यह तारीख दोबारा दोहराने नहीं दी जाएगी और पार्लियामेंट इस हवाले से रिएक्ट करेगी। पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी हुकूमत में शामिल जमातें हैं और अपोजिशन में भी जो लोग हैं वो अब मुकम्मल तौर पर सफारा हैं और इस हवाले से यकसू भी हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती अब किसी तौर पर भी कबूल नहीं करेगी। अब होगा क्या, होगा यह कि एक तो दो तीन ऑप्शन हैं पार्लियामेंट के सामने। एक तो यह है कि तौहीन अदालत के हवाले से, तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से एक कानून साजी की जा रही है। वो बिल जल्दी पार्लियामेंट में मंजूर हो जाएगा कि अगर पार्लियामेंट की कोई तौहीन करता है कोई भी फर्द, कोई भी इदारा, तो उसको पार्लियामेंट तलब कर सकती है और उसके लिए सज़ाओं का तयन भी किया जा रहा है। सख्त सज़ाएँ मुतय्यन की जा रही हैं और यहाँ तक कि अगर ये सज़ा साबित हुई, ये इल्ज़ाम साबित हुआ तो सज़ा ऐसी होगी कि अगले बंदे की नौकरी भी जा सकती है। तो वो सख्त कानून साजी पार्लियामेंट करने जा रही है। एक और मामला वो ज़ेर गौर है पार्लियामेंट के सामने, वो है तहरीक इस्तिकाक। यानी कि इस तहरीक इस्तिकाक पेश करके तो इस्तिकाक कमेटी के ज़रिए मामला आगे पार्लियामेंट फारवर्ड किया जाएगा और अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो पार्लियामेंट की जो तौहीन हुई है या पार्लियामेंट का जो इस्तिकाक मंजूर हुआ है उस हवाले से कार्रवाई करने का पार्लियामेंट ने फैसला कर रखा है। यानी कि चीफ जस्टिस के खिलाफ और दो जजेस के खिलाफ जो कि फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से पार्लियामेंट ने एक वादे तौर पर फैसला किया है, उस हवाले से कोई फैसला आता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये तहरीक इस्तिकाक पेश की जाएगी और इस्तिकाक कमेटी में 3 जजेस को बुलाने का फैसला किया जाएगा। और इस हवाले से एक और जो सबसे अहम तरीन मामला है वो है कि डी नोटिफिकेशन। इसका इशारा वज़ीर दाखिला ने भी दिया है एक रोज़ कबल। वो क्या है, वो ये है कि जब इफ्तिखार चौधरी जब वो सस्पेंड थे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए यानी कि एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ना सिर्फ इफ्तिखार चौधरी बल्कि बाकी 60 जजेस को भी बहाल किया था। वो सिंपल एग्जीक्यूटिव आर्डर था, कोई जुडिशल कमीशन में मामला नहीं गया था। तो अब हुकूमत के सामने एक तजवीज़ ये है कि वो एग्जीक्यूटिव आर्डर जो है वो अब वापस ले लिया जाए। तो उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा? उसका ये होगा कि उस वक्त 60 जजेस जो है वो बहाल हुए थे एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए और ये कहा जा रहा है हुकूमती हल्कों की तरफ से कि उनमें एक चीफ जस्टिस मौजूदा वो भी शामिल थे। तो बाकी तमाम जो 59 जजेस हैं वो रिटायर हो चुके हैं। अब सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनमें बाकी हैं। तो इस पर भी हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए। तो जब वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा तो हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि शायद चीफ जस्टिस उसमें डी नोटिफाई हो जाएंगे। बहरहाल मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो हुकूमत के सामने ज़ेर गौर हैं, लेकिन ये जंग जो है वो अब थमती नज़र नहीं आ रही। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। PTI के जहन में, PTI के ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है, वो इस पर अमल दरामद कराएगी और हुकूमत फंस गई है। लेकिन ये मामला इतना आसान बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नज़र नहीं आता, क्योंकि अब पार्लियामेंट ने तकरीबन पिछले 2 महीने से रोज़ाना की बुनियादों पर इजलास हो रहे हैं। दोनों बिल्डिंगें साथ साथ हैं और माजराई वाज़े तौर पर बढ़ चुकी है। तो पार्लियामेंट भी ये समझती है कि अगर उधर से वार होता है तो इधर से जवाबी वार भी पार्लियामेंट की तरफ से होगा। अब फतह या शिकस्त वो किसकी है वो नज़र आ रहा है। जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी, जिसके साथ ताकत होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, फतह उसी की होगी
और एक फरीक को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।